अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए जहन्नम का वो हिस्सा है, उस दर्जे में उनको रखा जाएगा जहन्नम में जिस दर्जे से जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम जिस दर्जे से पनाह मांगता है, बेनमाजियों को उसके अंदर रखा जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, थोड़ी देर अपने आप का सोचो। अल्लाह अकबर, अभी गर्मी का मौसम है, अल्लाह अकबर। अभी हम लोग बरेली शरीफ में जामे नूरिया में थे, वहाँ पर हजारों लोग थे, बयान कर रहा था। अभी तक मेरे बदन पे पसीना है और पसीने की वजह से मैं बेचैन। मैं थोड़ी देर के लिए कार में बैठ कर सोचने लगा, या अल्लाह जब मेरे ही जिस्म का पसीना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो जहन्नम की आग इंसान से कैसे बर्दाश्त होगी, हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। भाइयों, अपने गीजर के अंदर, बाथरूम के गीजर के अंदर पानी ज्यादा गर्म हो जाए और वो हमारे बदन पे पड़े तो बोलो हमारी चीखें निकल जाती है, इंसान का जिस्म जल जाता है। अरे खुद के खरीदे हुए गीजर के गर्म पानी से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। भाइयों बताओ, बहनों बताओ कि जब हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, गर्म पानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जहन्नम का वो हिस्सा जिससे एक दिन में जहन्नम भी 36 मर्तबा पनाह मांगता है, बताइए ना भाई कि हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। यही नहीं, अब हम सोचते होंगे, यहाँ एक बात लोग दिमाग में लाते होंगे, अरे मौलवी साहब, अरे सैयद साहब, छोड़िए आप हमें क्या डराने आ गए, क्या अल्लाह के रसूल हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या गौसे पाक हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या गरीब नवाज हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या शाह इनायत हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या हमारे पीर साहब हमें बख्शवाएंगे नहीं। एक बात मैं सच्ची कह दूं, ये उलमा बैठे हैं, गलत कहूंगा तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। देखो रसूलुल्लाह भी बख्शवा सकते हैं, गौसे पाक भी बख्शवा सकते हैं, गरीब नवाज भी बख्शवा सकते हैं, हर पीर बख्शवा सकता है। हमारा तो सुन्नियों का अकीदा ये है कि माँ के पेट का कच्चा बच्चा अगर गिर जाए तो वो भी अपने माँ बाप को बख्शवा सकता है, इनकार नहीं है बख्शिश का। लेकिन एक बात कह दूं, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, बेनमाजियों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, नमाजें छोड़ करके बिस्तरों पे सोने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अगर तुमको किसी ने बहका कर कह दिया है नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो रसूलुल्लाह बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे, सुन लो, गौर से सुन लो, अहले सुन्नत के मिंबर से सुन लो, सुन्नी उलमा की मौजूदगी में सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दे, आका ने फरमाया जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दे, नमाज को छोड़ दे, आका इरशाद फरमाते हैं वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आका फरमाते हैं वो मेरे जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। अब मुझे बताओ, तुम ख्वाब देख रहे हो ना कि रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, कलमा नहीं आता है फिर भी, ज़िना के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, शराब के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, जुआ के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, सुन लो, आका सच्चे नबी का फरमान फरमाया वो मेरे जिम्मे से बाहर है। छोड़ दो भैया, थोड़ी देर बोलना बस, इतने अच्छे से लोग सुन रहे हैं, आप ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पूरा मजमा सन्नाटे में, मुंतज़िमीन गड़बड़। अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम सब पे रहम करे, मुझ पे रहम करे। जब अच्छे से सुन रहे तो सुन दो, बस बात समझ में आएगी, तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन। सुन्नियों का मजमा ऐसे ही सुनता है, तवज्जो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने बात आगे बढ़े, कोई कुछ ना करे, छोड़ दे महफिल जाए। रब्बे सल्ले व सल्लिम हजारों दुरूद हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे। एक साथ बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, गौर करें आका ने क्या फरमाया, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक बात हुजूर ने उससे बड़ी कही, फरमाया जब तुम जानबूझ के नमाज छोड़ देते हो तो अल्लाह तुमको अपनी रहमत की चादर से बाहर निकाल देता है। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, अल्लाह रहमत की चादर तुमसे हटा लेता है। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों। आज हम लोग सोचते हैं अरे मौलाना हम तो सुन्नी है ना, आशिक़े रसूल है ना, हम तो जन्नत में जाएंगे। मैं एक बात कहूं भाइयों, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहद शहद कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शक्कर शक्कर कहने से काम नहीं चलता। आशिक़े रसूल हो भाइयों, कैसे आशिक़े रसूल हो भाइयों? अल्लाह अकबर, अगर किसी इंसान को अपने जैसे आम बशर से मोहब्बत हो जाए, वो उसके लिए रोता है, उसके लिए तड़पता है, उसके लिए वफादारी की कोशिश करता है। हम कैसे आशिक़े रसूल हैं? हम तो अपनी नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। याद रखना, अगर कोई कह दे कि मैं बादशाह हूं तो उसके बादशाह कहने से वो बादशाह हो जाएगा। हमारी नजर में बादशाह की वो इज्जत नहीं है जो इज्जत आशिक़े रसूल की है। उसकी वजह यह है, बादशाह क्या चीज है? अरे आशिक उसको कहते हैं। जब बिलाल आशिक़े रसूल बनते हैं तो काबा की छत बिलाल के पैरों के नीचे नजर आती है और बिलाल के पैर काबे के ऊपर नजर आते हैं। इश्क रसूल वहां पहुंचाता है। अल्लाह अकबर, जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं आशिक उससे आगे जाता है। ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहौल नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लाह बहुत बुलंद होता है, आशिकों का मकाम बहुत बुलंद होता है। इश्क़े रसूल का दावा करने वालों और बिस्तर पे फजर की नमाज में सोने वालों, अगर मैं ये कह के जाऊंगा कि तुम झूठे हो तो शायद तुम्हें बुरा लगे। तुम मुंतज़िमीन से झगड़ा करो, किसको बुलाया था? वो सैयद आके हमें झूठा बोल के गया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी कोई औकात नहीं। अगर रसूलुल्लाह तुम्हें झूठा कह दे तो अपनी तरफ से नहीं, अपने आप को ढूंढो। कब्र में इतना अजाब होगा, यहां खूब मजे ले लो, एक दिन मरना है मरना। मौत की तलवार सरों पे लटक रही है, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जवानी की ताकत में घमंड करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, दौलत के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, दौलत की रेल पेल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज करने वालों, कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है, पकड़ भाइयों, मुरीद और पीर क्या चीज है? जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है तो वो नबी की बीवी की भी पकड़ करता है। गौर करना, मैं सुन्नियों के मिंबर से सुन्नियत की बात कर रहा हूं। जब अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है ना तो वो नबी की बीवी की भी पकड़ करता है। जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है तो नबी के बेटे की भी पकड़ करता है। कुरान नहीं पढ़ा? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सिर्फ कौम लूत की हमदर्दी में पलट के कहती हाय मेरी कौम, अल्लाह ने उस पर भी पत्थर बरसाया, नबी की बीवी पे भी पत्थर बरसाया अल्लाह ने। हालांकि नबी की बीवी कौम लूत के गुनाह में शरीक नहीं थी, सिर्फ गुनहगारों से वो मोहब्बत में, कौम की मोहब्बत में पलट के कहती हाय मेरी कौम, अल्लाह ने पत्थर बरसाया, उसको पत्थर का बना दिया। जब नबी की बीवी की पकड़ हो सकती है तो ये मेरी बहनें जो सिर्फ 10 बीवियों की कहानी पढ़ के जन्नत में जाना चाहती, ये कब जन्नत में जाएगी? जब अल्लाह नबी की बीवी की पकड़ कर सकता है तो हमारी बीवियों की औकात क्या है?
जब अल्लाह नबी के बेटे की पकड़ कर, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का किस्सा भूल गए? गौर करो, सोचो, आखिरत सोचो, आखिरत में दादागिरी बाबागिरी कुछ नहीं चलेगी। ये चौधरी का बेटा था, वो पठान का बेटा था, वो मुगल का बेटा था। अरे नबी के बेटे को देखो, नबी ने कश्ती खुद बनाई। कौन सा नबी? उलुल अज़्म नबी, उलुल अज़्म नबी, 1000 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी कश्ती खुद बनाता है। बेटा, अल्लाह उस बेटे से नाराज है। नबी थे, बाप भी थे, बाप होता है। अल्लाह ने इजाजत दी, जानवरों को भी कश्ती में बिठा लो। अल्लाह के नबी ने चूहों को तक कश्ती में बिठाया, सूअरों को, खिंजीर को तक कश्ती में ले लिया, कौवों को, चिड़ियों को, बिल्ली कुत्ते को तक कश्ती में ले लिया। खुद के बेटे को न ले सके। ये अल्लाह है? हंसने की बात अल्लाह है। खुद की बनाई कश्ती में नबी अपने बेटे को दाखिल नहीं कर रहे हैं। नबी बेबस नहीं होता, नबी मजबूर नहीं होता, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान का पाबंद होता है। और ये उनकी शान है, ये उनकी शान बंदगी है कि वो महबूब होकर भी अल्लाह की मर्जी के पाबंद है। अल्लाह ने कहा जानवरों को भी ले लो, तो कुत्ते बिल्ली को तक ले लिया, चूहों को और सूअर को तक ले लिया, लेकिन बेटे को न लिया। बाप थे ना, जब डूबने लगा तो तड़प गए, अल्लाह इजाजत दे दे कि मैं इसको ले लूं कश्ती। अल्लाह ने कहा नहीं लेना। फिर उसको समझाया, वो नहीं माना। फिर कहा मौला मेरा बेटा है ना, इरशाद हुआ नहीं लेना। फिर कहा मौला मेरा बेटा है ना, निदा आती है नूह अब इसकी सिफारिश मत कीजिए, अगर आप इसकी सिफारिश करोगे तो अपने महबूब बंदों की फहरिस्त से आपका नाम निकाल दूंगा। फिर नबी ने देखा, कुरान कहता है नबी ने देखा खुद का बेटा निगाहों के सामने डूब गया, खुद का बेटा निगाहों के सामने डूब गया। अगर इस फरेब में हो कि ताश के पत्ते खेलते रहोगे, पीर साहब हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, नमाज छोड़ोगे सैयद साहब लेके जाएंगे, ये इबरत है हमारे। जब खुद की बनाई हुई कश्ती में अल्लाह मना कर दे तो नबी अपने बेटे को कश्ती में दाखिल नहीं करते। जब अल्लाह मना कर देगा तो कौन पीर ले जाएगा बताओ जन्नत? बताओ, उस दिन पछताओगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिंदगी खेल कूद के लिए नहीं, अय्याशी के लिए नहीं, आवारगी के लिए नहीं, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखने के लिए नहीं, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, आवारगी के लिए नहीं है, गुरूर और घमंड के लिए नहीं है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि थोड़ी सी जिंदगी देकर तुम्हें आजमाए, चेक करे, तुम्हें जांचे कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हम तो अच्छे अमल के लिए आए थे, सूद का धंधा करने नहीं आए थे, ब्याज खाने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे। हम तो अल्लाह का जिक्र करने, हम तो सजदे से जमीन को आबाद करने आए थे, ज़िना करने नहीं आए थे, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए थे, हम गंदी फिल्में देखने नहीं आए थे। तुम्हें नहीं पता, भूल गए। आज मुसलमान होकर सूद का धंधा कर रहे हो, पैसों की मोहब्बत में ब्याज खा रहे हो, हराम खा रहे हो। क्या तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान तुम्हारे कानों से नहीं टकराया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं काबे में ज़िना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। बताएं तो सही, कब सुधरेगा मुसलमान? लोग कहते मौलाना आज हम बर्बाद हुए, हलाक हुए, तबाह हुए। मेरे भाई तू सूद खाएगा तो बर्बाद नहीं होगा। मेरे आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया।
सोचो तो सही, गौर तो करो और फिर सुन लो। सूअर खाना हराम, सूअर का गोश्त खाना हराम और सूद खाना भी हराम, दोनों हराम। मुसलमान सूअर नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सूद खाता है, इन्ना लिल्लाह। नहीं, सूअर नहीं खा रहा है, सूद खा रहा है, दोनों हराम। दोनों में बड़ा हराम कौन सा? सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर खाने से बड़ा गुना सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है हराम करता है, मगर अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ ऐलान जंग किया है। अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है सूद खाने वालों के साथ। बताओ, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, उसको कौन जन्नत में लेकर जाएगा? इमाम इब्न हजर मक्की तो यहां तक लिखते हैं कि सूद खोरों पर, सूद खाने वालों पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते देखा है। यानी रमजान शरीफ में लोगों पर से अजाब उठा लिया जाता है, मगर सूद खाने वालों पर तो शबे कद्र में भी अजाब होते हुए आप फरमाते मैंने मुशाहिदा किया है। क्या बताओ, अल्लाह का अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है? भाइयों, अल्लाह का अजाब अगर पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल जाए, पहाड़ पिघल जाए। हम में ताकत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है उ अनफुसकुम व अहली नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो, उस रास्ते पे मत जाओ। मेरे भाइयों, अपने हालात कितने खराब हो गए। हम सुन्नी हैं, आशिक रसूल हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे कहता हूँ, मैं बात जो कहने चला था वो बात रह ना जाए, भूल ना जाऊं तो मैं बात पूरी कर दूं। क़ूतुल क़ुलूब ये तसव्वुफ की बहुत बड़ी किताब है। ये किताब बाबा फरीद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया में आने से पहले लिखी गई है, जिसका नाम है क़ूतुल क़ुलूब। उसके मुसन्निफ है उस्ताद शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उस किताब में एक हदीस शेख ने लिखी है। शेख लिखते हैं, शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आका फरमा रहे, जिससे इश्क का दावा करते वो आका फरमा रहे। अपने आप को चेक करना, हम इश्क कर रहे हैं कि मक्कारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या मुनाफिकत क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि सबसे गुनहगार मैं हूं, लेकिन चेक करना है आज अपने आप को। इतने बड़े वली के आस्थाने के कदमों में बैठे हैं, जरा चेक करो हम क्या हैं। मरने के बाद पछताना है भाइयों, हाथ मलना है, रोना है। रोते रोते आए थे, रोते रोते चले जाएंगे, उस वक्त पछताएंगे। पछताना काम नहीं आएगा, पछताना साथ नहीं देगा। अगर संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, होश में आना है तो होश में आओ, आंख खोलना है तो आंख खोल लो। आज होश में आ जाओ, कल पछताना है, सिर्फ पछताना है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, एक आदमी है, उसके पास जाली डिग्री है, काय की डिग्री? पीएचडी की जाली डिग्री उसने बना रखी है। मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ। स्टेज वाले डॉक्टर कह रहे, गली वाले डॉक्टर कह रहे, दिल्ली वाले डॉक्टर कह रहे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर सब डॉक्टर कह रहे। लेकिन अब बात आई है वहां पर जहां डिग्री चेक होती है। अब डिग्री चेक होगी, पब्लिक में आप डॉक्टर मशहूर हैं, लेकिन जहां डिग्री चेक होगी वो चेकर जानता है असली और नकली डिग्री का फर्क। उसने उठाया, डिग्री फाड़ के फेंक दी, ये नकली है, इसको उठाओ और ले जाकर के जेल में डाल दो। बताओ उसका क्या बनेगा, क्या पछताएगा? बिला तमसील इश्क रसूल की डिग्री हम भी ले लेके फिर रहे हैं, और इसको चेक कौन करेगा? कौन चेक? अल्लाह ने चेक करना है, रसूलुल्लाह ने चेक करना है। सोचो तो सही, बहुत बड़े बड़े आशिक रसूल कहलाने वाले फेल होंगे। कौन कामयाब होगा? जिस पर उसका कर्म हो। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। जलील लोग ही जहन्नम में नहीं जाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े इज्जतदार जिनके नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल थे, बड़े हाथ चूमे जाते थे, पैर चूमे जाते थे, फूल पहनाए जाते थे, कुरान कहेगा, कुरान कह रहा है ज़ुक, जो कुरान के हुफ़ाज़ है वो जानते हैं, ज़ुक इन्नका
अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह जहन्नम में डालेगा और कहेगा बड़ा इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, चकी सजा। और दूसरों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों अल्लाह के नजदीक इज्जत हासिल करो। और वहां डिग्रियों से इज्जत नहीं है, वहां दिल की कैफियत से इज्जत है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत उसी की है जो अल्लाह से डरने वाला है। जो जितना ज्यादा डरेगा अल्लाह के नजदीक उतना इज्जत वाला होगा, और जिसके दिल में जितना खौफ खुदा होगा वो उतना गुनाह से बचने वाला होगा। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं क़ुतुल क़ुलूब के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो, बहुत देर मैंने कहा था ना नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी देर, तवज्जो। शेख फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करेगा, हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ याद रहे ना रहे ये याद रख लेना, बयान में से चेक करो अपने आप को, मैं भी और आप भी। आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे, इश्क रसूल का दावा करे और अपने आप को मेरा आशिक है और पूरी रात सोता रहे बिस्तर पे, तवज्जो, आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात बिस्तर पे सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। तवज्जो करना, अभी मैं इसमें कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप गौर करें। जो हुजूर से इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, आका फरमाते वो झूठा है। तो जो सुबह को फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसलिए कि फजर का ताल्लुक रात से नहीं है, फजर का ताल्लुक तो सुबह से है। जो रात को सोया रहे और इश्क का दावा करे वो झूठा है। मतलब आशिक की पहचान क्या है? जो आशिक होगा वो रात को सोएगा नहीं, कुछ देर सोएगा, फिर उठकर कभी हुजूर पे दुरूद पड़ेगा, कभी नफिल नमाज पढ़ेगा, कभी इस्तिग़फ़ार करके रोएगा। ये आशिक की पहचान है। आप बताओ, जो सोया रहे आका फरमाते झूठा है। जो फजर में भी ना उठे, सिर्फ नात खां को 10 की नोट देने से, नात पे झूमने से कोई आशिक नहीं होता। आका खुद कह रहे कि वो झूठा है। जो फजर में भी ना आए फिर उसका क्या? और फिर और गौर करो और आगे बढ़ो। अरे जो सोया रहे रात को वो झूठा है। जो रातों को जिना की फिल्म देखे वो कौन होगा? जो रातों को गंदी पिक्चरें देखे वो कौन होगा? जो रातों को कानों में एयरफोन लगा के गाने गजलें सुन के रात गुजारे वो कौन होगा? इश्क रसूलुल्लाह से और हीरो हीरोइन के गाने, गंदी फिल्में कहां हो? कहां हो? बेदार हो जाओ, मरने से पहले होश के नाखून ले लो, वरना याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मरता है तो लोग उस पे रोते हैं, तो मरने वाला कहता है मुझ पर मत रो, अपने आप और अपने अमाल पे रो, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। मुर्दा कहता है कि दुनिया ने मुझे धोखा दिया, तुम अच्छे अमाल करो, जल्दी तौबा करो, जल्द तौबा करने में देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दुनिया ने मुझे धोखा दिया वो दुनिया तुम्हें भी धोखा दे। मेरे भाइयों, हमने बहुत इश्क के दावे किए। बताइए ये आशिक जो लोग थे ना, सरकार गौसे पाक 40 साल तक रोजाना मामूल ये था, इशा में वुजू करते थे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। क्या मतलब हुआ कि पूरी पूरी रात नफिल पढ़ने में गुजार देते थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। और आज हम लोग इबादत करते, भाइयों हम रातों को क्या इबादत करेंगे? हम तहज्जुद क्या पढ़ेंगे? रातों को दुरूद क्या पढ़ेंगे? हम तो फजर भी नहीं पढ़ते, हम तो जुहर भी नहीं पढ़ते, हम तो असर भी नहीं पढ़ते, मगरिब भी नहीं पढ़ते, इशा भी नहीं पढ़ते। भाइयों हक तो ये है कि मुसलमान खड़े होकर पेशाब करते हैं, हक तो ये है कि पेशाब के बाद पानी भी इस्तेमाल नहीं करते, हक तो ये है जनाबत का गुस्ल फर्ज हो जाए, 2-2, 3-3 दिन तक नहाते नहीं है। फरमाया गया जो नापाक रहे, डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, नापाक रहने वालों की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। भाइयों खुदा के लिए सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। नहीं होगा, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। आइए हदीस
पाक सुनिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी को टखनों तक पसीना, किसी को घुटने तक पसीना, किसी को कमर तक पसीना। आका फरमाते हैं क़यामत का पसीना इंसान का इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि अगर उस पसीने को पहाड़ पे डाल दे, पसीने को, तो पहाड़ पिघल जाए। बताओ, पसीने को, जहन्नमियों के पसीने को मैदान महशर में जो पसीना निकलेगा, उस पसीने को पहाड़ पे डाल दो तो पहाड़ पिघल जाए। अब बताओ भाइयों, वो पसीना हमारा क्या करेगा? आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पसीना एक एक लम्हे में चमड़ी जलाएगा, फिर नई चमड़ी आएगी, फिर चमड़ी जलाएगा, फिर नई चमड़ी आएगी, फिर चमड़ी जलाएगा। लोग पसीने में इतना डुबकियां लेके परेशान होंगे, लोग तमन्ना करेंगे काश के मौत भी नहीं आती कि मर जाएं, लेकिन अब मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। इसलिए कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए कुछ तैयारी कर लो। भाइयों छोड़ दो। देखो, मैं नहीं कहता कि दुनिया ना कमाओ, दुनिया भी कमाओ, खाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छे बिस्तर पे सो भी, लेकिन नेमतों के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। नमाज का वक्त आए नमाज पढ़ो, इबादत का वक्त आए इबादत करो, हराम मत खाओ, सूद मत खाओ, जुआ मत खेलो, नशा मत करो। आज मुसलमानों के मोहल्ले में 16-16, 17-17 साल के लड़कों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नशे की तरफ ढकेला जा रहा है, नशे में डुबाया जा रहा है। क्यों? मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात कर रहा हूँ। लोगों को खौफ है तो मुसलमानों के टैलेंट से खौफ है, उसकी सलाहियत से खौफ है। लोग चाहते हैं इन बच्चों को ऐसा नशेड़ी बना दो, इनके बच्चे पढ़ ना सके, आगे बढ़ ना सके, इनके बच्चों को जिना में डुबा दो। और ये जितनी फिल्में हैं, कोई फिल्म ऐसी नहीं जिसमें जिना ना हो, भागने भगाने का सीन ना हो। लेकिन मैं अपने लड़कों और लड़कियों से कहता हूं, ये फिल्में रील है, रील रील। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे, रील और रियल में फर्क है। रील और रियल में फर्क है। रील में कोई भगा के ले जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है भागने भगाने की। लेकिन रियल में कोई भगा के ले जाए तो उसको कितनी तकलीफ आएगी। तो रील को देखकर रियल मत करो। पहली बात, वो रील जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे, वो रील आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को देखना है तो फिर उस रियलिटी को देखो जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार करती है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाहु अकबर। अरे औरों की नकल करोगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, गुनहगार हो जाओगे, जहन्नमी हो जाओगे। लेकिन आमिना के लाल की नकल करोगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। उनका अखलाक क्या है, उनका किरदार क्या है, उनकी जिंदगी क्या है, उनका अंदाज़े बंदगी क्या है कोई उन जैसा? अल्लाह अकबर। वो तो दुश्मनों के लिए चादर बिछाते हैं। हमने फिल्में और सीरियल देखकर सगे भाइयों से दुश्मनी की है, लेकिन वो रसूल, उनका किरदार, जिसने दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई, जिसने चचा का कलेजा चबाने वालों को माफ किया, हुजूर का किरदार। वहशी जिसने अमीर हमजा सरकार को शहीद किया था, और एक खातून जिसने सरकार अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। जब मक्का फतेह हुआ तो आका ने फरमाया उस खातून को और उस मर्द को जहां देखो कत्ल कर दो। जब उनको पता चला वो हुजूर के पास आए और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े करीम हैं, आपने हमारे कत्ल का हुक्म दिया, आप हमें माफ नहीं कर सकते? हुजूर ने कहा जाओ, मैंने तुमको माफ कर दिया। और आज हम सगे भाई को माफ नहीं करते। क्यों? हुजूर को नहीं देखा। वो रसूल जानवरों पर भी रहम करते। रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न मना रहे हो, देखो हुजूर को क्या करम है, क्या रहम है हुजूर को। अल्लाहु अकबर। कैसा करम फरमाते हैं दूसरी मखलूक पर। रिवायतों में आता है, सीरत की किताबों में है, एक लश्कर जा रहा था, इस्लामी लश्कर।
बड़ा लश्कर था, हुजूर आगे आगे चल रहे थे, लश्कर पीछे पीछे चल रहा था। अल्लाह के रसूल ने देखा एक कुतिया जमीन पे लेटकर अपने बच्चों को दूध पिला रही है। सरकार ने देखा तो सहाबा को कहा, अगर तुम यहां से गुजरोगे तो ये कुतिया डर के भाग जाएगी, और भाग जाएगी तो इसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, तुम लोग अपना रास्ता बदल दो। कुतिया के लिए लश्कर का रास्ता बदल दिया और सहाबी को वहां खड़ा करके कहा, मैं आगे जाता हूं, पीछे आने वालों को इत्तला हो ना हो, वो इधर से जाएंगे तो कुतिया भाग जाएगी। तुम्हारी ड्यूटी है, जब तक के लश्कर पूरा गुजर न जाए तुम यहां खड़े रहकर कहना कुतिया बच्चे को दूध पिला रही है, वो उठ के भागेगी तो बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा, इसलिए सब लोग अपना रास्ता बदल दो। सहाबी की ड्यूटी कुत्तों के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, इस खातिर हुजूर ने ड्यूटी लगाई। जो कुत्तों के बच्चों पे इतना रहम करता हो, वो अपनी उम्मत के मामले में कितना करीम और रहीम है। ऐसे हमारे नबी हैं, और आज हम रहम जानते ही नहीं। पड़ोसी को सता रहे, भाइयों को सता रहे, माँ बाप को सता रहे, बीवी को सता रहे, बच्चों को सता रहे। किसका हक अदा कर रहे हो वो तो बताओ, किसका हक अदा कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत, मुसलमानों को मुसलमान बनने। अब तक मुसलमान बने हो गोश्त खाने वाले, अंडा खाने वाले, मच्छी खाने वाले और 2 रकात जुमा पढ़ने वाले, वो मुसलमान बनो जैसा मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह के रसूल आए, वैसे मुसलमान बनो। आज क्या है, वैसे मुसलमान कौन है भाई? बताओ बताओ तो सही, वो मुसलमान कैसे थे? एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 मुसलमान जमीन पे गिरे और तड़पने लगे जंग में। एक मुसलमान कहता है पानी 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 पिलाओ, अल अतश अल अतश अल अतश। जैसी बच्ची पानी का मशकीजा लेके उस मुसलमान के पास पहुंची, सहाबी थे वो, दूसरे मुसलमान ने कहा मुझे पानी चाहिए, इन्होंने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। उसके बाद तीसरे साहबी ने कहा मुझे पानी पिलाओ, तो दूसरे ने मुंह हटा के कहा बेटी पहले उनको पिला दो, मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है। तीसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, दूसरे के पास पहुंची वो शहीद हो गए थे, पहले के पास पहुंची वो भी शहीद हो गए थे। ये मुसलमान किसके बनाए हुए? रसूलुल्लाह के। और हम लोग अगर वलीमे में जाए ना, शादी के वलीमे में, उधर निकाह होता रहता, इधर हम अपनी जगह संभाल के बैठते कि अभी निकाह भी नहीं हुआ, पहले हमारे पेट में खाना आना चाहिए, माजरत के साथ। बल्कि शादियों में बैठने के लिए भी झगड़ा होता है कि यहां मैं बैठूंगा, 4 कुर्सी मैंने संभाली थी मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे भाई की, तू कैसे आके बैठ गया? कहां वो मुसलमान अपने भाई के लिए प्यासा शहीद हो रहा है, कहां ये मुसलमान वलीमे में भी झगड़ा कर रहा है जगह पे बैठने के लिए? कौन से मुसलमान हो बताओ ना। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना। एक बात और बताऊं, रसूलुल्लाह के बनाए हुए मुसलमान कैसे? सुन लीजिए, बस 2 बात करके बात खत्म करता हूं, एंड की तरफ है बात, मुझे जाना भी है, वरना मैं अपनी मंजिल पे न पहुंच सकूं, फ्लाइट मिस हो सकती, सुबह मुझे जल्दी पहुंचना। एक सहाबी के घर मेहमान आए, सुन ले, एक सहाबी के घर मेहमान आए। मेहमान आने पर उन्होंने बकरी ज़बह की। अब बकरी ज़बह की तो अपनी बीवी से कहा देखो, मेहमान के बहाने हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह बकरी का गोश्त खा लेंगे। हमारा पड़ोसी गरीब है, उसने कई दिनों से बकरी का गोश्त नहीं खाया, तो गोश्त तो हम खा ही लेने वाले। बकरी का सर और बकरी के पैर, जिसको मुंडी और सर कहते हैं, अपने सिली भी कहीं कहते हैं, सीरी सीरी कहते हैं, सर और पैर पड़ोसी को दे देते, इसी बहाने वो भी खा लेगा। पड़ोसी के घर जैसी वो मुंडी और पैर पहुंचे, सर और पैर सीरी पहुंची, तो वो पड़ोसी भी रसूलुल्लाह का बनाया हुआ मुसलमान था। उसने अपनी बीवी को कहा हम तो कभी ना कभी खाते ही रहते हैं, अपने से ज्यादा जरूरत अपने पड़ोसी को है। उन्होंने बाजू में भेज दी, वो भी हुजूर के बनाए हुए मुसलमान थे। उन्होंने कहा अपने से ज्यादा
ज्यादा जरूरत अपने पड़ोसी को है। पूरे मोहल्ले में मदीने शरीफ में वो सर पैर घूमते 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 जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। ये मुसलमान थे। और आज शिरनी बटे ना शिरनी, तो उसमें भी धक्का मुक्की हो, ये हाल। अब बताएं कितना फर्क है। ये मेड इन इंडिया मुसलमान मत बनो। आमिना का लाल जैसा बनाने आए थे ना, वैसे बने। ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। न चेहरे पे दाढ़ी रखने का शौक, न सुबह को उठने का शौक। अल्लाह की कोई कद्र है अपने पास? कुरान कहता है वमा कदरुल्लाह हक्का कद्री। तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक था। अगर कोई 10,000 की नौकरी दे और बोले कि सुबह 5 बजे आना है, जाते हो कि नहीं जाते? 10,000 की नौकरी जिसने दी, 5 बजे बुलाता है तो 4 बजे उठ के बराबर जाते हो, जी सेट करते हो, यही ना? और अल्लाह बुलाता है फजर में आ, कितना जाते हो? उसने नौकरी नहीं दी, सिर्फ नौकरी नहीं दी, मां के पेट में बनाने वाला कौन है? वही है। मां के सीने में दूध पैदा करने वाला कौन है? वही है। मां का दूध हजम करने की ताकत देने वाला कौन है? वही है। बोलने की जबान में कुव्वत देने वाला कौन है? वही है। आंख में देखने की ताकत देने वाला कौन है? वही है। कान को सुनने की ताकत देने वाला कौन है? वही है। पैरों को चलने की ताकत देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। हाथों को ताकत देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। दिल को धड़कने की ताकत देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। सेहत, ताकत, कुव्वत देने वाला मेरा अल्लाह है। बाल जो काले काले खूबसूरत है, ये भी रंग देने वाला मेरा अल्लाह है। चेहरा जो चमक रहा है, ये चमक देने वाला भी मेरा अल्लाह है। पूरे दिन ऑक्सीजन देने वाला भी मेरा अल्लाह है। चलने के लिए जमीन देने वाला भी मेरा अल्लाह है। साइबान देने वाला भी मेरा अल्लाह है। अरे जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसमें नौकरी की बात उसके दिल में डालने वाला भी मेरा अल्लाह है। बताओ, सब एहसानात उसने किए, बस वो कहता है मेरी इबादत कर। होती है हमसे? अल्लाह के गद्दार बन रहे हो, अल्लाह से गद्दारी करना चाहते हो। अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है, इसलिए सब उसने दिया है। आंख की कीमत उससे जाके पूछो जो अंधा है। बहरे से कान की कीमत जाके पूछो। पैरों की कीमत लंगड़ों से जाके पूछो। अल्लाह ने सब दिया। कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। बस इतना कहता है मेरी इबादत कर। वो भी अल्लाह का फायदा नहीं है, तेरा फायदा। सुधर जाओ, संवर जाओ, तौबा कर लो। बस यही रास्ता है, यही रास्ता है। कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? फफिर्रु इलल्लाह, आओ अल्लाह की तरफ। चलो पलटे अल्लाह की तरफ। एक बात कहूं, बहुत प्यारी बात, जो दूसरी और एंड पे करना था वो ये, जहां भी गलती करके जाओगे ना और बोलोगे कि मैंने गलत किया, हर अदालत में गलती का इकरार करोगे तो क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? हर अदालत का दस्तूर है, आप जहां जाकर के गलती का इकरार करो क्या मिलेगी? सजा। एक सिर्फ मेरे अल्लाह की अदालत है, जहां गलती का इकरार करो और शर्मिंदा हो जाओ तो सजा नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह ताला माफ कर देता है। और खुद कहता है कि जब कोई मेरा बंदा चलकर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ जाती हैं। बस एक मुख्तसर सा एक बात आपके सामने रख दूं ताकि हिम्मत करो और तौबा करो, सच्ची तौबा करो। मुझे बहुत पसंद है ये रिवायत जिसको मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह करे कुछ भी किया, सिर्फ नमाज छोड़ी, तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ आज से, अभी से। अगर जुआ खेलते थे तौबा करो, क्योंकि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। तौबा करो। अल्लाह न करे, अस्तगफिरुल्लाह, 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह न करे किसी भाई से जिना हो गया, तौबा करो। हदीस पाक में आता है जानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन आग का कमीज पहनाएगा और उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग रख करके दहकाई जाएगी। बहुत सख्त, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। माँ बाप की तलफी की हदीस पाक है, अगर कोई शहीद भी हो जाए और माँ बाप नाराज है तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप को मना लो।
तौबा, हर चीज खा ले तौबा तौबा तौबा। और फरमाया गया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो वो रिवायत सुन ले मेरे भाई, यहां इतना बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तवज्जो से सुन, गौर से सुन। सैयदना हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। बहने भी तवज्जो, जिसने जो गुनाह किया तौबा करो। और तौबा का मतलब क्या है? बदल जाओ, तब्दील हो जाओ, अपने आप को चेंज कर लो। और आज तो 25वीं शब उर्स आला हजरत भी, रहमतुल लिल आलमीन का जश्न भी। फारूक आजम सरकार अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के काशाने में जाने लगे तो देखा कि दरवाजे पे एक जवान लड़का बैठा है, एक नौजवान बैठा है, और अब खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है। फारूक आजम ने कहा, ओ तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा, उमर मैं बहुत बड़ा पापी, बड़ा मुजरिम आदमी, हुजूर से मिलने आया हूं, हिम्मत नहीं हो रही मिलने की, इसलिए सर पे खाक डालता। आप हुजूर से इजाजत ले दीजिए कि हुजूर इजाजत दे दे कि मैं हुजूर से मिलूं। फारूक आजम गए, कहा या रसूल अल्लाह, एक जवान है जो सर पे खाक डाल रहा है दरवाजे पे आपकी चौखट पे बैठ के, इसने हुजूरी चाहता है, हुजूर इजाजत है। हुजूर अलैहि सलाम ने बुलाया, इजाजत दी। उस जवान से पूछा, है जवान क्या हुआ? कहा हुजूर दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे बख्श, अल्लाह मुझे माफ कर। आका ने मैं, तू बता तो सही तूने किया क्या है ताकि मैं तेरे लिए दुआ करूं। उसने कहा हुजूर मुझे शर्म आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही कि बताऊं। कहा बता। उसने कहा आका हिम्मत नहीं है बोलने की, आप बस इतना दुआ कर दे कि मेरी बख्शिश हो जाए। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? उसने कहा हाँ आका, मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर कहा क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। फिर फरमाया क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से भी बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह समंदर की झांक से भी बड़ा है। फिर कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो बड़ा नहीं आका, नहीं, मेरा गुनाह बड़ा, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। काफिर बता। उसने कहा आका मैं कफन छोड़, सैकड़ों मुर्दों को मैंने नंगा किया, उनका कफन निकाल निकाल के मैंने बेची, लेकिन एक कफन चुराने गया तो वो लड़की की कब्र थी और खूबसूरत लड़की की कब्र थी। मैंने जैसी मैयत को बाहर निकाल करके उसका कफन निकाला, शैतान ने मुझ पे हमला किया और मैंने मुर्दा लड़की के साथ जिना किया कब्रिस्तान के अंदर। एक मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में जिना किया। जब जिना किया तो वो लड़की जिंदा हो और उसने कहा तू तबाह हो, तू बर्बाद, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। तूने क्या किया? मैं भागा, सदाए बाज़गश्त मेरे कानों में गूंजती, न दिन को चैन न रात को चैन, गुनाह बेचैन करते, गुनाह बेकरार करके। सुन लो, आज जो मुसलमान कहता है ना हजरत सब है सुकून नहीं है, अरे क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाहों ने सुकून छीना है। पैसों से नरम गद्दे खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। ऐसी कारी दौलत से खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। ज़ेवरात खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। गुनाह सुकून छीन लेते हैं, गुनाह चैन छीन लेते हैं। उसने कहा हुजूर सुकून नहीं है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। दुनिया में हुजूर से बड़ा कोई आलिम नहीं है, अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई, इसलिए हुजूर जितना अल्लाह से डरते कोई नहीं डरता। हुजूर पे अल्लाह का खौफ गालिब आया। हुजूर अलैहिस्सलाम का जल्दी से दूर हट, जल्दी दूर हट, जल्दी दूर हट, यहाँ से हट, जल्दी हट हट। तूने वो किया कि मुझे डर लग रहा है, तेरी वजह से आग न बरस पड़े आसमान से, जल्दी जा यहाँ से जल्दी। उसको धुतकारा नहीं, अल्लाह के नबी पे खौफ गालिब आ गया।
जल्दी तू यहाँ से हट जा, आग ना बरस पड़े। वो हट गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा ही तौबा, तौबा ही तौबा। अल्लाह से माफी मांग रहा है, माफी मांग रहा है और खाक डालता है, माफी मांगता है। एक दिन अल्लाह से कहता, अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरी रहमत से मैंने बड़ा जुर्म कर लिया, गुनाह बड़ा कर लिया तेरी रहमत से, फिर भेज ऐसा अज़ाब, न मुझसे पहले किसी को भेजा, न मेरे बाद किसी को भेजना, जो चाहे कर ले मेरे साथ। और अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और मेरा ईमान है कि हरगिज बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह बड़ा बहुत है लेकिन तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, तो फिर मुझे माफ कर। और अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो इसकी इत्तला अपने महबूब को भेज ताकि मुझे पता चले कि तूने माफ कर दिया। इधर उसका ये कहना था, उधर रहमत मचल गई। जिब्रील अमीन को जमीन पे भेजा और जिब्रील से कहा महबूब को सलाम कहना और कहना महबूब वो जिसने ये काम किया ना, आपके सदके में अल्लाह ने उसको बख्श, उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर से कहा, हुजूर खुशी से मचल गए। आका ने कहा जिब्रील अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। हुजूर उसको तो माफ किया ही किया और साथ में ये भी कहा कि अगर इससे बड़ा भी कोई गुनाह करेगा और वो सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी बख्श देगा, मगर कोई सच्ची तौबा। अल्लाह नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब। मेरे अजीजों, आज से पहले कुछ भी हो गया तौबा कर। तौबा का मतलब कान खींचना, गाल पीटना नहीं। अल्लाह से अहद, मौला मुझे बख्श दे तेरे महबूब का वास्ता, कल तक बेनमाजी था आज से नमाजी, चेहरे से दाढ़ी कटा के फेंकता था अब नहीं, चेहरे से जाऊंगा। आपको डर लगता है मैं कैसा लगूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मेरे भाई मुझे बता कि कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? कौन है? जो है उसको बता दो, कौन है सबसे खूबसूरत? बोलो। अल्लाह के रसूल है कि नहीं सबसे खूबसूरत? तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी रखने से कोई बदसूरत थोड़ी लगता है, खूबसूरत ही लगता है। अब समझ में आई? दाढ़ी काली हो तो इतनी अच्छी लगती है, सफेद हो नूर और बढ़ जाता है। और आका फरमाते हैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में अल्लाह हया करता है। अल्लाह फरमाता है मुझे हया आती है कि मैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ को रद्द कर दूं। अल्लाह रद्द नहीं करता। दाढ़ी काली हो तो खूबसूरत और सफेद हो तो नूर अल्लाह नूर, और दुआ भी मकबूल। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां रखो। ताश के पत्तों से बचो, शराब से बचो, जुए से बचो, हराम धंधों से बचो, तौबा करो और जिंदगी का, नई जिंदगी का आगाज करो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज से कौन कौन पक्का इरादा करता है कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी? आए सुभान अल्लाह, सलामत रहे। हाँ, उठा के रखें, अल्लाह को गवाह बनाए। इरादा करते हो उठा के रखें जरा अच्छे से। भाई चीटिंग करोगे तो अल्लाह देख रहे हैं, वादा करोगे तो भी फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। बताओ कितने लोग आज से 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह वादा करना हमारा काम है, हमारे वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। तेरे महबूब का वास्ता लाज रख ले। सब कितने जवान हैं जो अपने नबी की मोहब्बत में आज से अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाते हैं? सुभान अल्लाह। जरा बताएं ना, अल्लाह को गवाह बनाए, उठा के रखें, जरा देखें तो सही। बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम। जरा हम भी तो देखें तमाशाए अहले करम। मैं देख रहा हूं, मेरी नजर काम कर रही। जरा हाथ उठा के रखें, उठा के रखें, जरा देखें, अल्लाह को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या करम हो जाएगा फिर। अरे जब नबी के नाम पे जान दे सकते हैं तो दाढ़ी के बाल क्यों नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते, बिल्कुल बढ़ा सकते। मैं बात इसी पे खत्म करने लगा था, लेकिन एक खूबसूरत बात याद आ गई, अगर इजाजत दे तो बोल दूं। हालांकि मुझे पहुंचना है वक्त पर, टाइम ज्यादा हो गया। सुबह की मैंने 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और अभी बहुत कुछ बाकी। एक बात समझे, गरीब नवाज सरकार ने, गरीब नवाज सरकार अपने सरकार जिन्होंने लाखों को ईमान की दौलत दी, हिंदुस्तान में इस्लाम की बागो बहार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है।
मेरा आका, मेरा राजा, हम सब का राजा, प्यारा खाजा, नबी का बेटा, अली का राज दुलारा, सैयदा की आंखों का तारा, सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, गरीब नवाज लोगों को जमा करके कह रहे थे, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करो तो ऐसा। एक लड़का था, जवान लड़का, लड़के होते थोड़े बेबाक होते हैं, उसने कहा सरकार आपने जहन्नम से इतना डरा दिया, अभी मैंने जहन्नम बयान किया तो आपको भी डर लगा, मुझे भी है ना, हम आप रोने लगे, इतना डर लगा। जब मैं छोटा आदमी बयान किया तो आप और हम रोने लगे, जब गरीब नवाज ने जहन्नम बयान किया होगा तो लोग कितना डरे होंगे। वो लड़का खड़े होकर कहता है सरकार, तवज्जो कर लें, सरकार आपने जहन्नम से ऐसा डरा दिया, अब मुझे डर लग गया, मैं ज्यादा अमल नहीं कर सकता, ज्यादा अमल नहीं कर सकता, कोई एक बात मुझे बता दो जिससे मैं जहन्नम से बच जाऊं, एक ही अमल बता दो। गरीब नवाज सरकार, जितनी जिसकी अकल उतनी सी बात, गरीब नवाज सरकार ने कहा बेटा एक अमल सीख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। कहा सरकार बताएं, कहा दाढ़ी रख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा, दाढ़ी रख ले। अब लोग दाढ़ी रखने डरते हैं, उसने कहा सरकार ये दाढ़ी रखने से जहन्नम से कैसे बच जाऊंगा, जिसकी जैसी अकल वैसी बात। का बेटा इधर आ, तूने लैला मजनू की कहानी सुनी? अब देखो बुजुर्गान दिल कितनी आसानी से बात समझाते। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की कहानी सुनी है? हाँ सरकार सुनी है। ये वाकया सुना है लैला मजनू का कि एक दिन लैला की मोहब्बत मजनू पे गाली बाई तो लैला लैला करते वो जंगल चला गया, न खाता है न पीता है न सोता है, लैला 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 करता है, बेहोश होकर गिर पड़ा। जब खाना पीना नहीं मिला तो यही होगा। उसके सच्चे दोस्त थे, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल गए। जैसे ही जंगल पहुंचे क्या देखा, वो बेहोश पड़ा है। पानी के छींटे दिए, मजनू होश में आया। वो उसको कह रहे मजनू न खाना न पीना न सोना, क्या हाल बना रखा है, तू लैला की मोहब्बत में पागल, हम तेरी मोहब्बत में पागल है, यहाँ तक आ गए, कुछ खाएगा? उसने कहा भूख बहुत लगी, कई दिन से खाया नहीं तो कुछ खिला दो। बोले रुक इंतजार कर। अब ढाबे का दौर तो था नहीं, अमेज़न का वक्त तो था नहीं कि ऑर्डर करके कुछ मंगा लेते। जंगल था, सदियों पुराना मामला। उसने कहा पैट इंतजार कर और दुआ कर, हम तेरे लिए शिकार करके लाते हैं, मजा आएगा। दोस्त तो सच्चे थे, शिकार करने निकले तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। अब आज से सदियों पहले की बात, गरीब नवाज के दौर से भी सदियों पहले की बात। हरन का बच्चा हाथ लगा, पकड़ के लाए फातिहाना शान से। कहा चलो यार मजनू का दिल बहला दो। उसको छुरी दी, कहा तू ज़बा कर, हम कबाब बनाएंगे फिर मिल के खाएंगे, मजे करेंगे। मजनू ने छुरी ली, जैसे ही वो हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, चलाना चाहता था, छुरी रख के चलाना चाहता था, भूख तो लगी थी, मगर अचानक छुरी हटा ली, छुरी फेंक दी और फेंक के कहा हाथ जोड़ के मुझसे मोहब्बत है? हाँ बिल्कुल है, तभी तो यहाँ तक आए तुझे ढूंढते ढूंढते, मेरी मोहब्बत का वास्ता, इस हरन के बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया, सच्चे दोस्त थे, छोड़ दिया। वो चौकड़ी बढ़ते भाग गया। दोस्तों ने कहा ओ पगले मजनून, इतनी मेहनत से बच्चा हाथ आया था, मोहब्बत का वास्ता दे के भगा दिया, क्यों किया ऐसा? तू भी भूख है, हम भी भूख है, हमसे ज्यादा भूख तो तुझे लगी, क्यों किया ऐसा बता, पागल हो गया? मजनू ने एक सर्द आह खींची और बड़ी संजीदगी से कहा भूख तो तुमसे ज्यादा मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही छुरी रखा उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी, उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि उसकी आंख तो हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह है। अरे जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर सकता था? ये तो मोहब्बत की गैरत के खिलाफ है कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों से मिलती हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर दूं? इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब गरीब नवाज सरकार कहते हैं ओ जवान छोकरे, लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो अफसाना है, झूठी कहानियां हैं। अब सुन, जितनी मोहब्बत मेरे नबी से मेरे खुदा ने की है,
क्या कोई किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तेरे चेहरे पर दाढ़ी सजी होगी और तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जाएंगे, खुदा की निगाह रहमत पड़ेगी, अल्लाह तेरे चेहरे पे दाढ़ी देखकर ये इरशाद फरमा दे, अरे इसको जहन्नम में क्यों ले जाते हो? इसका चेहरा तो मेरे महबूब के चेहरे की तरह लगता है, इसका चेहरा तो मेरे हबीब के चेहरे की तरह लगता है। अरे मजनू को महबूब की आंखों की तरह आंखें दिख गई तो उसको ज़बान नहीं करता। अल्लाह ने तो जो मोहब्बत महबूब से की है उनसे ज्यादा वो किसी से क्या मोहब्बत करता है। वो तो खुद कहता है, प्यारे मैंने जो दुनिया बनाई है सिर्फ तेरे लिए बनाई है, अगर तुझे बनाना ना होता तो ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, हत्ता के अगर तुझे पैदा करना ना होता तो अपनी रुबूबियत का इजहार न करता। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, धन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। कौन नबी की चेहरे की सुन्नत के मुताबिक चेहरा बनाना चाहता है? हाय 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 हाय, क्या मजे होंगे कयामत में। सुभान अल्लाह। अब हाथ कुछ बढ़ गए माशाअल्लाह, जरा उठा के रखे तो मैं जरा देखूं तो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सच्ची तौबा की तौफीक दे। जिन लोगों ने महफिल सजाई उन सबको अल्लाह जज़ा दे। दौरान बयान